हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम लाइब्रेरी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। लाइब्रेरी एसोसिएशन में हम आज यूनेस्को और एएलए से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन में RRLF, आइसलिक, आइटलिक, भारतीय पुस्तकालय संघ मतलब ILA से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपने जो भी प्रीवियस लेक्चर है उसको उनके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आप उसे भी सॉल्व करते हुए चलिएगा। ओके, हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है हस्टन, लॉस एंजल्स, शिकागो या फिर न्यूयॉर्क। अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकागो। तो जो अमेरिकन पुस्तकालय संघ या अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना की थी मेलविन डेवी ने। मेलविन डेवी के प्रयासों से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा गया है तो शिकागो में स्थित है, इलिनोइस में, यूएस में स्थित है शिकागो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन या फिर आइसलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है। हमने पढ़ा है कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है। तो आपको अगर याद होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है। ओके, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ALA को स्थापित किया गया था। ALA क्या है? तो ALA का जो फुल फॉर्म है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। ठीक है, ALA को स्थापित कब किया गया था? 1879 में, 1876 में, 1867 में या फिर 1869 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1876 में। 1876 में ALA को स्थापित किया गया था। अगर आप लोग को डेट पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा 6 अक्टूबर 1876 में ALA की स्थापना हुई थी और इसका हमने मुख्यालय देखा है शिकागो में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न दिया है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट का एक प्रकाशन है। तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? ILA, ALA, LA या फिर आइसलिक। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ALA। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक प्रकाशन है। ओके, ALA हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट को लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है और 1965 में इसे प्रकाशित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1965 में लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट या फिर लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। अब आप लोग के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट करता क्या है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है वो लाइब्रेरियन को प्रौद्योगिकी परियोजनाओं और खरीद के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो आप लोग को पता होगा, टेक्नोलॉजी को हिंदी में प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो लाइब्रेरियन को ये करता है प्रौद्योगिकी परियोजनाओं और खरीद के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद करता है। साथ ही आप लोग को इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो ALA है वो ALA स्टोर और ALA ईयरबुक
का भी प्रकाशन करता है। ठीक है, तो ALA किसका किसका प्रकाशन करता है? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट का, ALA स्टोर और ALA ईयर बुक का भी प्रकाशन करता है। ठीक है, और लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट को लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है, और इससे संबंधित याद रखिए 1965। अगला प्रश्न दिया हुआ है यूनेस्को से संबंधित कि यूनेस्को का मतलब क्या होता है। तो यूनेस्को का मतलब एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या होता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूटिलिटी नेशन एजुकेटेड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑपरेटर, यूनियन नेशन इवोल्यूशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअल नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन की जगह ये ऑपरेटर दिया हुआ है, और ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक दिया रहता है। आप लोग को अच्छे से 2-3 बार लिख के, अगर याद नहीं होता है तो 2-3 बार लिख के अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अच्छे से याद कर लिए करके एक बार रीड तो कर लेते हैं, लेकिन ये देखो ये सिली में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है ALA का मतलब क्या है। ALA का मतलब हमने पहले भी पढ़ रखा है कि ALA का मतलब होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये एक बार फिर भी पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो एशिया लाइब्रेरी एकेडमी दिया है, यहाँ पे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दिया, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। इसके बाद अफ्रीकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दिया है और एशिया लाइब्रेरी एसोसिएशन दिया है। ठीक है, तो ALA का मतलब होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अभी हमने फ्रेंड्स यूनेस्को का फुल फॉर्म पढ़ा था। अब आप लोग को ये बतलाना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1949, 1945 या फिर 1941। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 1945 में। ठीक है, यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को क्या है? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यूनेस्को का संविधान कब लागू हुआ था? अगर यह क्वेश्चन बनता है तो आप लोग को बताना है कि यूनेस्को का संविधान लागू हुआ था 1946 में। इसका मतलब है कि 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी और इसे लागू किया गया 1946 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्थापना 1945 याद रखिएगा और 1946 में लागू किया गया। जो लागू किया गया है उसका ये प्रश्न बनता है कि यूनेस्को का संविधान कब लागू किया गया है। ठीक है, यूनेस्को का संविधान कब लागू किया गया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनेस्को का संविधान कब इनको पता रहता है कि 1946 में लागू किया गया, लेकिन संविधान वर्ड आने से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है 1946 ही संविधान लागू किया गया या फिर इसे लागू किया गया। ओके, अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन है यूनेस्को, इफ्ला, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या फिर ALA। इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन को अगर समझ नहीं आ रहा है तो 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। इससे आप लोग को ऐसा भी दे सकता है कि IFAP ये इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम की जगह IFAP किसके द्वारा जारी किया जाता है करके दे सकता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसके फुल फॉर्म से आप लोग को श्योर हो रहा होगा, मतलब स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो है प्रोग्राम सूचना संस्था है। ठीक है, ये जो है एक प्रकार की प्रोग्राम सूचना संस्था है जिसे यूनेस्को ने जारी किया था 2001 में। ओके, क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न है 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके विषय का नाम क्या है। ठीक है, 1982 में यूनेस्को के द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस विषय का
क्या नाम है? सूचना की ओर प्रवृत्त समाज, ज्ञान की ओर प्रवृत्त समाज, कंप्यूटर की ओर प्रवृत्त समाज या फिर अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज? इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज। 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका विषय है अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया? यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने कौन सी ऐसी एजेंसी है के साथ सहयोग किया? ऑप्शन देख लेते हैं। ICSU, FID, IFLA या फिर ILA। इसका राइट आंसर हो जाएगा ICSU। किस पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी? कौन से पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। LA, ALA, ALA ये रिपीट हो गया है, और आइसलिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ALA। ALA पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? ऑप्शन है ALA, ILA, IFLA या फिर यूनेस्को। इसका राइट आंसर है ALA। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? ALA का प्रकाशन है। अगला प्रश्न है, मानक सूचीकरण हेतु ALA नियमों का प्रथम संस्करण डैश वर्ष में प्रकाशित किया गया? मानक प्रसूचीकरण हेतु ALA नियमों का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया? ऑप्शन है